हेलो फ्रेंड्स, मैं चांदनी आपके न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं कुछ प्रमुख इंडेक्स के बारे में जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत का जो है 129वां स्थान है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में समझते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, जिसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1971 में स्थापना होती है और मुख्यालय जो है इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछता है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। संस्करण की बात करते हैं तो संस्करण है 18वां और इसमें टॉप 3 कंट्री जो है उसे भी आप ध्यान रखिए। फर्स्ट पे है आपका आइसलैंड, सेकेंड पे आपका फिनलैंड और थर्ड पे नॉर्वे। जैसा कि आपको पता है 129वें स्थान पे हमारा भारत है और अंतिम स्थान पे सूडान। और इसे जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा? तो इसमें भारत जो है 39वें स्थान पे रहा है। इसे भी हम देख लेते हैं, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया, इसकी स्थापना 1971 में होती है और मुख्यालय जिनेवा में है। 119 देशों की लिस्ट जारी हुई जिसमें से 39वें स्थान पे हमारा भारत रहा, ध्यान रखिएगा। और भारत में 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जो है वो आए यहाँ पे भारत में, और इस सूचकांक में भारत जो है वो 4.25 अंक हासिल किया। यहाँ पे भी टॉप 3 कंट्री के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट पे है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकेंड पे आपका स्पेन और थर्ड पे आपका जापान है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का जो है वो 63वां स्थान है। कुछ पॉइंट देखते हैं आगे। 120 देश की लिस्ट जारी हुई थी जिसमें से 63वें स्थान पे भारत है। बात करते हैं तो इसे भी जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। और वर्ष 2023 की बात करते हैं तो वहाँ पे भारत 67वें स्थान पे था। और स्वीडन पिछले साल की तरह इस बार भी शीर्ष पे है, यानी कि स्वीडन पिछले बार भी शीर्ष पे है और इस बार भी शीर्ष पे है। और चीन का इसमें 20वां स्थान है। टॉप 3 कंट्री के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट पे आपका स्वीडन है, पिछले बार भी आपका स्वीडन ही था। सेकेंड पे आपका डेनमार्क है और थर्ड पे फिनलैंड है। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? तो इसमें भारत का आपका 116वां स्थान है। कुछ पॉइंट देखते हैं आगे। इसे जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसे जारी करता है। और इस सूचकांक में आइसलैंड जो है 2008 से ही शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। संस्करण की बात करते हैं तो 18वां संस्करण है। और इसके टॉप 3 कंट्री के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट पे आपका आइसलैंड है जो कि 2008 से ही शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। सेकेंड पे आपका आयरलैंड है और थर्ड पे आपका ऑस्ट्रिया है। भारत का स्थान जैसा कि ऊपर बताया मैंने आपको 116वां स्थान है। 163 देश की लिस्ट जारी हुई थी जिसमें से 116 स्थान पे भारत है। अंतिम स्थान भी आप ध्यान रखिएगा, यमन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? तो इसमें भारत जो है वो 176वां स्थान भारत का है। आइए नीचे कुछ पॉइंट देखते हैं। इसमें टॉप 3 कंट्री के बारे में बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पे है आपका एस्टोनिया, सेकेंड पे लग्जमबर्ग और थर्ड पे डेनमार्क है। कुछ नीचे पॉइंट है उसे भी ध्यान देते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किसी देश के पर्यावरणीय स्वास्थ्य और स्थिरता का आकलन करने वाली वैश्विक
रेटिंग प्रणाली है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने साल 2002 में येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से बनाया था। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। विश्व प्रेस सूचकांक की बात करते हैं तो भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें भारत का जो है 159वां स्थान है। चलिए कुछ पॉइंट को देखते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। संस्करण की बात करते हैं तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का संस्करण जो है वो 22वां संस्करण है। और बात करते हैं इसका 22वां संस्करण है। और टॉप 3 कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं तो फर्स्ट स्थान पे आपका है वो है आपका नॉर्वे, सेकेंड पे आपका डेनमार्क और थर्ड पे आपका स्वीडन है। भारत का स्थान जैसा कि आपको पता है 159वां है। और सबसे अंतिम स्थान की बात कर लेते हैं तो वो है इरेट्रिया। 180 देश में से भारत जो है वो 159वें स्थान पे है। इसे जारी कोड करता है तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसे जारी करता है। और एग्ज़ाम में हमारे ये भी क्वेश्चन बनता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 3 मई को मनाया जाता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है, तो इसमें भारत जो है उसमें भारत का स्थान 82 है। चलिए कुछ पॉइंट को देखते हैं। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट की बात करते हैं तो वो अफगानिस्तान का पासपोर्ट है जो सबसे कम शक्तिशाली है। और आपका प्रथम स्थान पे बात करते हैं तो वो सिंगापुर है। जारी इसे कौन करता है, तो जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम इसे जारी करती है। और पासपोर्ट का मतलब और वीज़ा का मतलब हम समझ लेते हैं। पासपोर्ट वो होता है जब हम किसी देश में जाते हैं, अपने देश से हमें बाहर जाने के लिए हमें पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। और जिस देश में हम एंट्री लेना चाहते हैं वहाँ पे हमें जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के बाद आपका ये पॉइंट तो क्लियर हो जाएगा जिसे नहीं समझ में आता है कि पासपोर्ट और वीज़ा में अंतर क्या होता है। नीचे कुछ पॉइंट है उसको समझते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली पासपोर्ट रैंकिंग प्रणाली है जो पासपोर्ट धारकों द्वारा बिना वीजा की यात्रा किए जा सकने वाले देशों की संख्या पर आधारित है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे कम शक्तिशाली जो है आपका अफगानिस्तान है और पहले स्थान पे आपका सिंगापुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है, तो इसमें भारत का जो है वो 42वां स्थान रहा है। नीचे पॉइंट को देखते हैं। सूचकांक में भारत 38.64% के साथ कुल स्कोर के साथ 42वें स्थान पे रहा है। इसमें शीर्ष 3 देश के बारे में देख लेते हैं। तो पहले पे आपका अमेरिका है, सेकेंड पे आपका यूनाइटेड किंगडम है और थर्ड पे आपका फ्रांस है। इसे जारी कौन करता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसे जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है, तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 105 है। भारत का स्थान कितना है, 105 है। कुछ पॉइंट को समझते हैं। संस्करण की बात करते हैं तो संस्करण जो है वो 19वां संस्करण है और 127 देश की लिस्ट जारी हुई जिसमें से जो है भारत का स्थान 105 है। 127 देशों में भारत जो है 105वें स्थान पे है। आइए नीचे कुछ पॉइंट को देखते हैं कि स्तर भूख जारी करता मतलब जारी इसको कौन करता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प इसे जारी करता है। 2024 वैश्विक भूख सूचकांक में 27.3 स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है। बात सही है, 105वें स्थान पे भारत है 127 देशों में। तो भारत को अभी कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। नीचे बात कर लेते हैं तो नोट में चीन, यूएई और कुवैत सहित 22 देश इस इंडेक्स में पहले स्थान पे हैं। वर्ष 2024 के इस इंडेक्स में नेपाल जो है 68वां स्थान, श्रीलंका जो है वो 56, बांग्लादेश 84वें नंबर और पाकिस्तान की रैंकिंग 109 है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 39वां स्थान है। ये नीचे देखते हैं कुछ पॉइंट को। संस्करण की बात करते हैं तो संस्करण जो है वो 17वां संस्करण है। जारी कौन करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसे जारी करता है। इसके शीर्ष 3 देश को देख लेते हैं तो आपका पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड आ जाता है, और दूसरे स्थान पे आपका स्वीडन, और तीसरे स्थान पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब भारत आपका 39वें स्थान पे रहा। अंतिम स्थान अंगोला का है। 133 देश में से भारत जो है वो 39वें स्थान पे रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करते हैं एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान भारत ने हासिल किया? तो इसमें भारत का जो है तीसरा स्थान है। भारत जो है जापान को पीछे छोड़ के तीसरे स्थान पे आ गया है। आइए कुछ पॉइंट को देखते हैं। ये जो है इंडेक्स जो है पहली बार जारी कब हुआ? तो 2018 में ये इंडेक्स जो है वो जारी हुआ। और इसे जारी कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी संस्थान इसे जारी करता है। और शीर्ष 3 देश के बारे में देख लेते हैं तो आपका पहले स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पे आपका चीन, और तीसरे स्थान पे हमारा भारत है। एशिया पावर इंडेक्स को ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। इनमें देशों को उनके संसाधनों और प्रभाव के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो वो है फिनलैंड। कौन सा स्थान है? फिनलैंड जो है शीर्ष पे है। देखते हैं पॉइंट को। संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड जो है 7वीं बार लगातार जो है वो पहले स्थान पे आया है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है फिनलैंड, जो 7वीं बार लगातार जो है वो पहले स्थान पे आ रहा है। भारत की बात करते हैं तो 126वें स्थान पे है। सबसे निचला स्थान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान की है। और सूचकांक में 3 देश को देख लेते हैं जो कि शीर्ष पे हैं। पहले पे आपका फिनलैंड, दूसरे पे आपका डेनमार्क, और तीसरे पे आपका आइसलैंड है। इसे जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसे जारी करता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश जो है शीर्ष पे रहा? बात करते हैं तो डेनमार्क। डेनमार्क की बात करते हैं तो डेनमार्क जो है वो शीर्ष पे रहा है। बात करते हैं तो भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पे रहा है। कौन से 40वें स्थान पे रहा है? शीर्ष देश के बारे में देख लेते हैं। पहले पे आपका है डेनमार्क, दूसरे पे आपका आयरलैंड, और तीसरे पे आपका स्विट्जरलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत का जो है वो 7वां स्थान है। इसको कट कर दीजिएगा। कुछ पॉइंट के बारे में समझते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 दुबई में कॉप 28 के मौके पर जारी किया गया। किसी भी देश ने सभी सूचकांक श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि समग्र रूप से बहुत ऊंची रेटिंग हासिल कर सके। इसलिए जो है वो समग्र 3 स्थान जो है वो खाली रहे। चौथे स्थान की बात करते हैं तो वहाँ पे डेनमार्क है। इसे जारी कौन करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इसे जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसमें भारत जो है वो 38वें स्थान पे है। ये कुछ देखते हैं पॉइंट। इसमें टॉप 2 कंट्री के बारे में देखते हैं तो पहले स्थान पे आपका सिंगापुर है, और दूसरे स्थान पे आपका फिनलैंड है। भारत की बात करते हैं तो 38वें स्थान पे है।
139 देश में से भारत जो है 38वें स्थान पे है। इसे जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है 1944 में हुई थी और मुख्यालय की बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत का जो है वो तीसरा स्थान है। आगे देखते हैं। हुनूर की रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स पर केंद्रित ड्रीम 11 भारत की सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। इसको ध्यान रखिएगा। टॉप 3 कंट्री के बारे में देख लेते हैं। तो पहले पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरे पे आपका चीन, और तीसरे पे हमारा भारत आ जाता है। इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है, जिसका मुख्यालय जो है वो संघाई चीन में है। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूनिकॉर्न जो है यूनिकॉर्न कृत्रिम है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो इसमें आपका उत्तराखंड और केरल, ये बी और सी दोनों होगा। एसडीजी का बात करते हैं फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गोल, इसका फुल फॉर्म है ये, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, कुछ समझ लेते हैं पॉइंट के बारे में। तो उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन करने वाले राज्य जो है वो केरल उत्तराखंड की बात करते हैं तो स्कोर इनका रहा है 79। फिर दूसरे पे आपका तमिलनाडु और सेकेंड पे थर्ड पे आपका गोवा आ जाता है। और नीचे भी कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। तो बिहार का 57 और झारखंड 62, नागालैंड 63 इस साल के सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। बात करते हैं तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स व्यापक रूप से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति के आधार पर उनकी रैंकिंग निर्धारित करता है। इसके बारे में समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा और पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में तेंदुए अधिक हैं? तो ये है हमारा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। तेंदुआ रिपोर्ट 2022 की बात करते हैं तो जारी कौन करता है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत में तेंदुओं की संख्या जो है वो 13,874 बताया है। इसमें शीर्ष राज्य की बात करते हैं तो पहले पे आपका मध्य प्रदेश है जहाँ पे 3,907 तेंदुए हैं। दूसरे पे आपका महाराष्ट्र है 1,985 तेंदुए हैं। कर्नाटक आपका तीसरे स्थान पे 1,889 तेंदुए हैं आपके, 1,879 तेंदुए हैं। चलिए आपका नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें जो है 15वां स्थान मिला है। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में और कह लेते हैं कि इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है UNCTAD, इसको जारी करता है। इसकी फॉर्म समझ लीजिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको जारी करता है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1964 में होती है और इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में, आप ध्यान रखिएगा इसको भी। और ये 15वें स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसमें शीर्ष स्थान की बात करते हैं तो वो फिनलैंड को शीर्ष स्थान मिला है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में।
बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट का 9वां संस्करण जारी हुआ। संस्करण कौन सा है? 9वां है। इसमें बताया गया कि विश्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में निर्धारित सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी पीछे है। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत ने 64.0 के समग्र स्कोर के साथ 109वीं रैंक हासिल की है। टॉप 3 कंट्री के बारे में देख लेते हैं। भारत की रैंक भी ध्यान रखिएगा, 109 है। और पहले स्थान पर आपका फिनलैंड है, दूसरे पर स्वीडन है और तीसरे पे आपका डेनमार्क है। अंतिम स्थान भी याद रखिएगा, दक्षिणी सूडान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष पे है? तो वो है वियना। ऑस्ट्रिया का वियना जो है वो शीर्ष स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो इसकी बात करते हैं तो केरल जो है हमारा शीर्ष पे है। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। तो केरल ने लगातार दूसरी बार राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। जारी कौन करता है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इसे जारी करता है। टॉप 3 शहर के बारे में देख लेते हैं। तो पहले पे आपका केरल है, दूसरे पे आपका तमिलनाडु और तीसरे पे आपका जम्मू कश्मीर है। कुछ पॉइंट और भी देखते हैं। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक एक वार्षिक मूल्यांकन है। यह सूचकांक खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को मापता है। इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जारी करता है। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद आपका। आप ये क्लास बहुत बढ़िया से देखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थैंक यू।